हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने पिछले महीने टीम के 3 बड़े खिलाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा था और विदेशी टी20 लीगों में खेलने के लिए एनओसी नहीं प्रदान करने का फैसला किया गया था। एसीबी ने स्पिनर मुजीब उर रहमान, पेशर नवीन उल हक और फजहल फारूकी के खिलाफ ये एक्शन लिया था। हालांकि अब बोर्ड ने इस पर विचार किया और उन्हें सालाना करार के साथ साथ एनओसी भी देने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी, मुजीब उर रहमान और नवीन उल हक का 2 साल तक एनओसी नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन अब तीनों खिलाड़ियों की वापसी लगभग पूरी हो गई है। फारूकी, मुजीब और नवीन ने बोर्ड से संपर्क किया था और फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद एसीबी ने उन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी है, जिससे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए सीमित संख्या में एनओसी की अनुमति मिली है। टी20 लीग और केंद्रीय अनुबंधों का लाभ उठाने की मंजूरी इन तीनों खिलाड़ियों को अंतिम चेतावनी के साथ मिली है। उनके मासिक वेतन और मैच फीस के कटौती की चेतावनी भी बोर्ड ने दे दी है। इसकी जानकारी एसीबी की प्रेस रिलीज में भी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें केंद्रीय अनुबंध प्रदान कर सकता है, जिसमें प्रारंभिक प्रतिबंध लगाए जाने पर देरी हुई थी। बोर्ड के इस प्रतिबंधों के बाद उनके प्रदर्शन और अनुशासन की सख्ती से निगरानी की जा रही थी। एबीसी के प्रमुख मीरवाइज अशरफ ने कहा, हम वास्तव में उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी भविष्य में इसी तरह की अनुसुविधाओं से बचे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वे स्वतंत्र तरीके से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसीबी और नियम हम सभी के ऊपर है और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संबंध में किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। हालांकि समान प्रकृति के ऐसे मामलों में अधिक सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि हम अफगानिस्तान क्रिकेट और संगठन को प्राथमिकता देते हैं। बता दें कि एसीबी द्वारा मुजीब, नवीन और फारूकी पर लगाए प्रतिबंधों के चलते आईपीएल की 3 टीमों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि अगर इन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलती तो फिर इनके रिप्लेसमेंट खोजने होते। आईपीएल 2024 में मुजीब उर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, फजल फारूकी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और नवीन उल हक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने जाने वाले हैं। अब इन तीनों को आईपीएल खेलने के रास्ते साफ हो गए हैं। चलो तो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।